आप गृहस्थ हो, गृहस्थों के पास लड़के बच्चे कुटुंब पूरा जमीन जाल न जान क्या क्या रहता है, उनमें अहंकार होता है। ये मेरा खेत है, मेरी खेत है, मेरी जमीन है, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, यही अहंकार है। साधु संतों के पास आपसे ज्यादा संपत्ति होती है, वो क्या कहते हैं, ठाकुर जी की जमीन है, ठाकुर जी की जायदाद है, ठाकुर जी का सारा उनका है, हम तो रखवाली करने के लिए यहाँ हैं। यदि मेरे कार्यकाल में ठाकुर जी की संपत्ति में किसी प्रकार पहुंच आई, उसका अपराध हमको मिलेगा। जब तुम ठाकुर जी की संपत्ति की रखवाली में नियुक्त किए गए हो और तुम्हारे कार्यकाल में यदि इस प्रकार ठाकुर जी की क्षति होगी, उसका उत्तरदायित्व किसका, आपके ऊपर जाएगा। पहले साधु महात्मा समूह को कृपा करने के लिए चक्कर काटा करते, भ्रमण करते थे, भ्रमणशील हुआ करते। तो गांव के बाहर हमने देखा, गांव के बाहर बगीचा होता, कलम होता, गाछी होती, उसमें रहते पूरे गांव वाले आकर उन्हें दंडवत प्रणाम सेवा शुश्रूषा भोग ला की सारी व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने सोचा, बहुत जगह सार्वजनिक, ये तो व्यक्तिगत स्थान था ना, अब न सार्वजनिक हुआ, व्यक्तिगत स्थान था पहले। ठाकुर जी के पास सभी गांव वालों ने सोच विचार करके मंदिर का निर्माण कराया, फिर कुछ संपत्ति दे दी, एक को नियुक्त कर दिया, ठाकुर की सेवा करिए। इस प्रकार से कुछ होती, सब मिलकर सहयोग करते, उत्सव होता, सब मिलकर सहयोग करते थे। पहले की बात बताता है। आजकल तो एक बार पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय श्री मल्लू पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र राज महाराज ने कहा था, संतों का अकाल होने वाला है कुछ दिनों बाद। संतों का अकाल, जैसे पानी का अकाल नहीं हो गया था इस बार, पीछे थोड़ा बहुत हुआ। आज मैं प्रसाद पा रहा था, टीवी देखा, वो महाराज इतनी बारिश हुई, बाहर हमारे परेशान है सब कुछ। अब 3 दिनों तक होगा, घोषणा की है, समय भी दोनों। ठाकुर जी की कृपा से साधु संत समूह को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ देवर्षि नारद जी ने पूछा तो कहा, हम भक्ति हैं, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये नदियाँ हमारी सेवा करते हैं, लेकिन ये क्या कौन सी जगह है, इसमें कौन सा जादू है, हमने पाँव रखते ऐसा रूप प्राप्त कर लिया। हमारे दोनों बच्चे संसार में देखा जाता है, देवर्षि नारद जी, माताएं बुढ़िया हो जाती हैं, बच्चे युवक जवान रहते हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई। मैं इन दोनों की माता भक्ति जो बिल्कुल चूती हो गई हूँ। अब मेरे दोनों बच्चे युवक थे, जो बूढ़े हो गए, हाथ पाप सारा संचार दूर हो गया। कहा, देवी आप चिंता मत करो, जिस जगह तुम बैठी हो देवी जी, देखिए अहंकार की बात चली थी। भक्ति महारानी ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है मेरे कारण से ना, यदि मैं नहीं रहूंगी तो भगवान कौन पूछेगा श्री कृष्ण को। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी श्री कृष्ण की पत्नी है। कहेंगे आगे, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, तस्य श्री कृष्ण प्रिया पत्नी तुम अस्ति, तुम असी राधे।
भक्ति जी, आप तो श्री कृष्ण की पत्नी हो, प्रिया हो, क्यों दुखी हो रही हो? दुखी मत हो। ऐसी भक्ति महारानी को अहंकार आ गया, बोले हम चलते हैं। अब वो लोग से अहंकार बसात भक्ति ने अपने दोनों बेटों को साथ लिया। हम तीनों के कारण श्री कृष्ण की इतनी बलवती प्रतिष्ठा हो रही है। हम अलग हो जाते, देखते कृष्ण कैसे रहते हैं। राधे राधे राधे। जब उनकी सेवारत है, उनकी पत्नी भक्त को अहंकार हो सकता है, अपर जीव कहले कमाई और आप किस खेती की मूल्य भैया। इसलिए सावधान, नाम आश्रय ले लीजिए। जब नाम का आश्रय ले लेंगे आप, सदा आपकी जीवा से नाम उच्चरित होते रहेंगे। अहंकार मोह ममता छू नहीं पाएंगे। करके देखो तो सही। अच्छा, दोनों बच्चों साथ लिया, चल दिया। चलते चलते ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई है। अब पश्चाताप करती रोती भी लगती है। आपने कहा देवी, जिस स्थान में तुम बैठी हो, अवतारों के अवतारी, शेषों के शेषी, व्यूहों के व्यूही, अंशों के अंश श्री कृष्ण, दूज मूर्ति मन प्रकांत श्याम सुंदर की जन्मभूमि है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन के अर्थ करते हैं भैया कन लोग वृंदाया, वृंदा नाम भक्ता नाम अवनम रक्षणम जत असो वृंदावन। अर्थात भगवान के परम प्यारे भक्तों का जिस जगह आकर उसकी भक्ति का वर्धन होता है, उसका नाम बताते हैं। प्रोधानंद सरस्वती पाद ने कहा वृंदावन महिमामृत में, चतर पृष्ठ सकलोपि जंतु हो आनंद सच घनताम पैती। जिस श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन पंचकोशी नहीं है, पंच योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम। एक जो 4 कोस का होता है, 20 कोस लंबा चौड़ा क्षेत्र भद्र, जिसमें काम वन परिक्रमा, काम बन गए थे अपने लोग, काम वन लोहवन आदि, भुवनधारी चरण पहाड़ी आदि, बद्री केदारनाथ मथुरा ने वृंदावन गोवर्धन सब ये वृंदावन बताते हैं। जत्र प्रविष्ट, जिस अलौकिक श्री धाम वृंदावन में पदार्पण करते ही कैसा हो जाता है? आनंद सच्चित घनता उपैती, सदघन आनंद घन स्वरूप ताको प्राप्त हो जाता है। अर्थात सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप श्याम सुंदर विराजमान ऐसा भान होने लगता है। ऐसा क्यों? बताते हैं श्री धाम वृंदावन, वृंदावन इतना बड़ा नहीं, अभी अभी बताया मैं। वृंदावन है समझे, हंस, सारस, चक्रवाक, मोरा, कोकिला, कीर, चातक, चकोड़ा आदि कारणरव सुर रसाला रटत बड़ जुगल की नाम माला। सारे पक्षी, चाहे जलचर हो, चाहे स्थलचर हो, चाहे नभचर हो, समस्त पक्षी लोग जुगल नाम की माला जपते हैं। क्या जुगल नाम? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन में सबके सब जुगल नाम महामंत्र का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, महात्माओं को सुनाई पड़ते हैं। आजकल भी हम अपने वृंदावन की बात सुना देते हैं, भुक्त हो गया हूँ। असत हम नहीं बोलते हैं, गति पर है करके राजस्थान क्या लीला हो। देखिए अपना जिसमें हम रहते हैं वर्तमान में, आरती हुई, करुणा से निकल कर, ऐसे व्यवस्था थी नहीं, दौड़ लगाते आप लोगों ने देखा होगा। आरती में जाना है, कमरा से निकले जा रहे थे, इतने में राजस्थान जी अलौकिक खुशबू आई। हमने ऐसी खुशबू कभी नहीं, के द्वारा वाले अंदर गई,
मैं खड़ा हो गया, खुशबू का साम्राज्य जैसा लगा। ठीक 1-1.5 मिनट के बाद लापता। ये आत्मगति बात सुनाता श्रीधाम वृंदावन। फिर गए, उस खुशबू का हमेशा राजस्थान बहान होता है। क्या बात, कहाँ से खुशबू आई? ऐसी खुशबू तो हमने कभी आग्रहण किया नहीं था। रात में एक बार, एक दिन बराबर उसकी रात होती है। रात में स्वप्न में मैंने देखा, कहा किसी ने, उसको हमने नहीं देखा, स्वप्न हमने सुना। अज्ञान अवस्था था, कैसा था नहीं बता सकता मैं। क्या तुम बड़े भाग्यशाली हो, अलौकिक खुशबू तुमको प्राप्त हो गई। वृंदावन धाम है राजस्थान जी। हमने अपने कानों सुना, ये तो अनुभव किया। वृंदावन साग मार्केट लोही बाजार पास बसंत बाई का कमरा है। होली के समय में 4 दिनों तक वहाँ भारतवर्ष के प्रख्यात संत महात्मा आते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है, रहने की सारी व्यवस्था। 4 दिनों तक 2 बजे से शाम 6 बजे तक संतों की मधुर वाणी के द्वारा वृंदावन की महिमा का श्रवण होता है। आज पहला दिन एक महात्मा के देखता में, दूसरे महात्मा, 4 दिन अध्यक्ष अलग अलग होते थे। संजोग की बात रखिए, गौड़ेश्वर संप्रदाय के महात्मा थे, नाम भूल रहा हूं, संस्कृत में भाषण उनका होता था। उनका शरीर नहीं है, बड़ा सुंदर मंदिर था, संस्कृत में ही उनके भाषण का राधे राधे होता था। उनका शरीर पूरा हुआ, मंदिर पे गया, अनुदान क्या हो गया। परिवर्तनशील संसार है। आज उनकी अध्यक्षता है। जब मंच संचालन ने कहा, अब पूज्य चरण 21 विषय के तीर्थ, अर्थात 21 विषय के में आचार्य बिल्कुल विनीत रहते थे, अहंकार शून्य रहते थे। गौड़ेश्वर संप्रदाय के बंगाली संत थे। जब विराजमान हुए आसन पर, पहले रोना शुरू किया, रोने लगे, इसका बार बार कर। 5 मिनट के बाद सावधान होते। आपने कहा, अध्यक्ष भाषण देते, जहां आप बैठे हो, नारद जी ने वृंदावन में महिमा का वर्णन करते हुए भक्ति जी को वृंदावन के महात्म सुना रहे हैं। समझ में बात यह आती है ना, उसी विषय में मैं उनकी बात सुना रहा हूँ। पहले तो रोया उन्होंने, उसके बाद आंसुओं को पोंछकर कहा, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, भगवान की लीलास्थली यमुना के निकट श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर भगवान बातों का श्रवण कर रहे हो। ये अलौकिक वृंदावन है। हमारे जगत श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने अपने महावाणी नाम के महाकाव्य में लिखा है। उनसे प्रश्न किया लोगों ने, क्या महाराज आप श्रीधाम वृंदावन को अलौकिक कहते हो, सदन आनंद घन स्वरूप कहते हो, लेकिन जैसी हवा दूसरी जगह चलती वैसी हवा यहाँ चलती है, जैसी भूमि दूसरी वैसी भूमि यहाँ है, जैसे पेड़ पौधे दूसरे वैसे पेड़ पौधे यहाँ हैं। हम कैसे इनको समझेंगे? मुस्कुराते आचार्य ने कहा, देखो यही है, भूल भरमो न को, भूल भर में ते भव भटक मरी हैं,
लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु कौन विधि बाढ़ते पार पड़ी हैं। राधे राधे, क्या सुंदर बात करते। जिसको तुम जड़ वृंदावन कहते हो, कलयुग को आया देख करके श्री धाम रसघनी बोध वृंदावन ने जड़ रूप धारण कर लिया है। जब तुम कुछ दिन ब्रजरज का सेवन करोगे, समय लगेगा तब तो दीर्घ काल सेवन आना। तो काफी दिनों तो तुम ब्रजरज की सेवा करोगे, अर्थात ब्रजरज में रहोगे, दासभूत होगी, ऐसे बता रहे हैं। और आचार्य चरण का अमोघ वाणी है। तो वृंदावन क्या करेंगे? जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणय रति, जुगल किशोर देते निज कूल। श्री धाम वृंदावन रहकर राजरानी की उपासना करेंगे तो वृंदावन धाम इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, जुगल सरकार को आपकी गोदी में विराजमान कर देंगे। वैसे हो जाएगा। यहाँ 10-5 मिनट देर होती है, कब कथा बंद होगी, अमुक काम करेंगे, अमुक काम करेंगे। हम पहले कथा करते बहुत देर होती, लोग धीरे धीरे उठने लगते, हम कम लोग रहते, राधे 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 राधे। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? ठाकुर जी का विधान तो उन्होंने कहा, देखिए वृंदावन रस घनीभूत है। वो रोज प्रत्येक सोमवार को कालिदा के पास रहा करते थे, श्री पुरुषोत्तम दास महाराज राजस्थान। तो हम वहां से चलते लोई बाजार होकर के रंग जी के फाटक के अंदर उत्तर तरफ एक थोड़ा सा गेट था, उस गेट में होकर के ब्रह्मकुंड से ऐसे करके तब गोपेश्वर महादेव जाते, गोपेश्वर महादेव। आज रंग जी के प्रधान फाटक में अंदर जाकर के जाएंगे तो वहाँ गेट बंद था, ताला बंद था, और 1:30 बजे का समय था। उन्होंने कहा मैं लौटा, प्रधान का देर से अंदर गया था, बाहर आया, और शीतल कुंज है, श्री बिंदु जी का कुंज है। उलझकर प्रश्न में कांटे लगे उधो का समाधान है, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवान में है, प्रेम जगत में सार और का सार नहीं। बिंदु जी का पद है, बिंदु जी का कुंज है, शील कुंज आज भी है। अब तो बिगवा गया, समय परिवर्तनशील है। तो उधर हो करके और फिर उत्तर में जा करके फिर पूर्व में हुआ, और तब फिर उत्तर में होकर जाता था। तो जो ही मैं निकला पूरब दिशा को चला, निर्जन था, 1:30 बजे का समय है, कड़ाके की धूप पड़ रही थी। इतने में मैं जा रहा था, मेरे सामने एक छाया आ गई, बता रहे थे श्री श्री पुरुषोत्तम दास महाराज अध्यक्ष भाषण था, वृंदावन के विषय में कह रहे थे। तो मैंने देखा, पहले तो ऐसी खुशबू आई, हमने अपने जीवन में 72 वर्ष की अवस्था मेरी अभी बता रहे थे, ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं सूंघी। मैं खड़ा हो गया, खुशबू का साम्राज्य आ गया, आश्चर्यचकित हुए, ये क्या हो गया? पाम आगे न पीछे हो जाए, हो न आगे जाए न पीछे जाए। मैं स्मरण बढ़ गया, क्या हो गया? इतने में मेरे सामने एक छाया आ गई, छाया दिखाई पड़ी। वह बोलने लगी, बाबा जी तुम बहुत बड़े धन्यभागी हो, श्री राधा रानी की फुलेल सेवा हो रही है। अभी राधा रानी की फुलेल सेवा हो रही है, इत्र सेवा हो रही है। तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा श्री जी ने की, अपनी सेवा जो हो रही थी, इत्र की सेवा, उसमें से थोड़ी तुम्हारे पास भेज दी। तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। ऐसा कर अंदर ध्यान हो गया, वो जो रूप था छाया था, छाया था। उस दिन से मेरा मन
उसी खोज कर रहा, आज तक नहीं मिला। कहने का तात्पर्य श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं श्री धाम रस घनीभूत है, अपना परिचय तुरंत नहीं। जब कुछ दिन भजन पूजन करोगे अहंकार विहीन होकर, जुगल सरकार के मंगल में नामामृत रस स्वादन करोगे, तो नाम भगवान की सेवा देख कर तुम्हारी श्रीधाम वृंदावन खुश हो करके, श्रीधाम वृंदावन को वैभव है, नित्य वैभव, जुगल किशोर दिव्य स्वरूप तुम्हारे गोद में लाकर विराजमान कर देंगे। भक्ति जी यह वह वृंदावन है। वृंदावन की महिमा स्तवन करते करते भक्ति महाराज की सारा कष्ट दूर हो गया, सारी पीड़ा दूर हो गई। आपने कहा, भक्ति महाराज ने कहा, भक्ति महाराज ने कहा, हे देवर्षि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आपके पास सदा रहूंगी। राधे 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 राधे। देवर्षि नारद जी ने भी कहा, देखो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा बताते हैं? क्या सुंदर श्रीमद् भागवत जी का। राधे राधे। लंबा सब इसीलिए ऐसा कहते, नहीं तो तूफान गाड़ी में चलाते 7 दिन में। ठाकुर की कृपा से क्या लीला हुई। इस कल युग में सब नाम लीला को छोड़ देंगे। तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस भयंकर कल युग में सब नाना प्रकार के विषयों के कीड़े होंगे, उनके हृदय में तुम्हारा वास करा कर रहूंगा। यदि हमने नहीं किया न हम सदा हरिदास, यदि हमने कलयुग के मानवों के हृदय में भक्ति तुम्हारा निवास नहीं कराया, मैं हरि का दास नहीं हूं। बेजोर प्रतिज्ञा है, फूलों की बारिश होती ऊपर से। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले कौन होगा दारू छोड़कर? वो नारद जी हमारे आचार्यों में निम्बारकाचार्य के गुरुदेव है। आपने कहा देवर्षि मेरे दुख को चिंता को दूर कर दिया, हमारे दोनों बच्चों का कष्ट दूर करो। अच्छा ठीक है, बात रहता है, बड़ा कोमल होता है। अब ज्ञान और बड़ा के कान के पास मुंह सटाकर मुखम संजोज करना थे, कान के पास में मुंह सटाकर रहते हैं, वेद वेदांत का पाठ करते हैं। उस वक्त भो ज्ञान प्रबुद्धताम वैराग्य प्रबुद्धता। हे ज्ञान है वैराग्य, उठो, सोने का समय नहीं है। समझ नहीं, वेदों का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, अब गीता जी का पाठ सुनाया। समस्त वेदों का सार है गीता जी, सुनाया। थोड़ी सुबह हटाई तो देवर्षि नारद ने क्या किया, ज्ञान जी को उठाकर बिठाया, बैठ गए, आंख नहीं खुलती। वो बैठे ज्ञान जी, अब वैराग्य जी को उठाया। जो ठाकुर को बिठाया तब तो लेट गए। फिर दोबारा तो इनको उठाकर बिठाते वो भी लेट गए। कई बार हो गया। आपने नित्य करके ध्यान रखा, क्या कारण है, इनमें चेतना नहीं आती। आकाशवाणी होती है, देखिए क्या आकाशवाणी होती है। ये तदर्थे सूर्य से तुम सत्कर्म समाचार, इनके कल्याण के लिए आपको सत्कर्म का आचरण करना पड़ेगा, सत्कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब देखिए सत्कर्म क्या चीज है। देवर्षि नारद सर्वविद हैं, पता नहीं। अपने भक्ति महाराज ने आप यहाँ रहे अपने बच्चों के साथ, हम सत्कर्म का अता पता लगा कर आते हैं। जब इन दोनों को ठीक मिलता तो हमको चैन नहीं मिलेगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। नारद जी हर एक तीर्थों के चक्कर काटते हैं, साधु संतों को पूछते हैं। 25-50 महात्मा विराजमान है, राधे 25-50 महात्मा विराज में पहुंचे, स्वागत किया। महात्माओं, एक मेरा प्रश्न समाधान करो। क्या? ऐसी ऐसी घटना घटी है, हमने श्याम सुंदर से ध्यान के द्वारा संपर्क किया, आकाशवाणी हुई, दोनों इनके भक्ति महाराज सहित ज्ञान बेरा का कल्याण होगा। सत्कर्म का आचरण। सत्कर्म क्या चीज है? जो प्रतिष्ठित महात्मा थे वो लौटा लिया, चल दिया। यदि हम उत्तर नहीं देंगे तो हमारी त्यो नहीं होगी ना, हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये देखो प्रतिष्ठा कैसे सुरक्षित रहेगी। ठाकुर जी का बयान देखिए, कर चलते तो सब जगह बुला कर नारद जी रह गए, चले। साधु संतों को पूछते पूछते परेशान हुए। अब महात्मा नारद बाबा को आते देखकर साधु संतों ने सोचा, जिस तत्व को, जिस विषय को देवर्षि नारद जी नहीं जानते, उस विषय को हम लोग क्या जानेंगे? अब प्रश्न करेंगे हमसे, न रहेंगे न प्रश्न सुनेंगे। चलो, नारद जी को देखते पलायन थे, सब भग गए। तो आपने सोचा चलो गृहस्थ से पूछे। गृहस्थों के पास पहुंचे, उनका प्रश्न वहां तो अपने राधे राधे हो रहा था। क्या गृहस्थों ने क्या किया था? हो रहा है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, जो है गृहस्थ का बेटा का विवाह हुआ तो क्या हुआ? बहू आई दूसरी जगह से, घर के मालिक ने, जिसने विवाह किया है जिसके साथ, उसको घर में लाकर उसको मालिकनी का पद दे दिया, तुम घर के मालिक नहीं। जो मालिक होता है उसको मंत्री चाहिए ना। जगद्गुरु द्वारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी। शाला कहते हैं संस्कृत में, साले को साला जानते हैं, सब विवाह करने सब साले। पत्नी के भाई का नाम साला बताते हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अपनी पत्नी को राधा बना दिया, रानी बन गई। उसको मंत्री चाहिए तो उसको कहीं नहीं दिखा, अपने साले को बुलाया। राजा ने कहा, सुनो मेरा मंत्री मेरा भाई होगा, हम किसी को नहीं मानेंगे, डर के मार कह लो। अच्छा, राजा और मंत्री दोनों हो गए घर में। अब जिसने राजा मंत्री बनाया है उसको साधु महात्मा कुछ देना चाहिए। खबरदार, तुमको देने का अधिकार कहाँ से आया? मालिक में मेरा मंत्री। तो बता, तो दंपति नाम से कल का नाम। आज ये दिन घर गृहस्थी में खटपट होती रहती है कि नहीं? राधे श्याम वर्तमान समय में मत पूछो कहाँ क्या हो रहा है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जब किसी ने उत्तर नहीं दिया, मेरी आशा भंग हो गई। अब मैंने सोचा, उनको तो वचन दिया था, सत्कर्म क्या चीज है उससे पता लगा आते हैं तो अनुष्ठान कर आप तीनों का कल्याण करेंगे। और जहां जाते कोई उसका उत्तर ही नहीं देता है। तो हमने सोचा बद्रिकाश्रम की चट्टान बैठ करके तपस्या करके भगवान को प्रथम उन्हीं से पूछूंगा। सत्कर्म क्या का आपने बताया था आकाशवाणी के द्वारा, उनसे पूछने के लिए हमने
ऐसा बैठ करके ध्यानस्थ होने वाला था। जो ही नारद जी ध्यानस्थ होने वाले थे, इतने में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को भगवान ने भेज दिया, गुरु जी को भेजा। देखते ही छोड़ छाड़ उठकर खड़े हो गए, उस चट्टान में बिठाया, चरण बिंदु प्रणाम किया, प्रणाम नमस्कार किया, उदास बैठे। सनकादिकों में से एक ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? तुम तो श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी जो भास्कर, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अग्रगण हो, सूर्य समान, सूर्य के समान आपकी भक्ति की धूम सब जगह बड़ी व्याप्त हो रही है, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नारदो तुम नारद हो। नारद का अर्थ होता है नारम अज्ञानम तद स्व उपदेशेन खंडयति तीर्थाकर जैसे नारद। हमारे आपके अंदर अनेक जन्म जन्मांतरों का अज्ञान है, अज्ञान। भगवान देवर्षि नारद जी अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा उस जन्म जन्मांतरों के अज्ञान को हमने पाल रखा है। तो दुर्भाग्यवशात अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा देवर्षि नारद जी उस अज्ञान को तिल के समान टुकड़े टुकड़े बाहर कर देते हैं और वहाँ अलौकिक ज्ञान का स्थापना कर देते हैं। उसका नाम है नारद। और लोग कहते हैं नारद जी इधर से उधर लगाते हैं, झूठ है, असत्य है। मूल में लिखा है अकलह प्रिय, कलह प्रिय नहीं है। जहाँ झगड़ा विवाद होता है वहां नारद जी नहीं जाते हैं। नारदो कलह प्रिय नहीं, अकलह प्रिय है। व्याकरण का हिसाब है। तो ठाकुर जी कृपा से रहे श्याम जी, आपको ऐसा उदास नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हो? सत्कर्म क्या चाहिए? अरे सत्कर्म तो आप सब जानते हो, भूल गए क्या? जब भगवान वेद व्यास जी ने, सनकादिकों ने, गुरु जी अपना चेला कहते हैं, नारद जी कहते हैं, चारों वेद बना डाले, महाभारत बनाया, 17 पुराण बनाए, अज्ञान के सागरों को खाने लगे। तो आप वहाँ पहुँचते हैं, आपने पूछा पराशर महाभाग, हे पराशर नंदन वेद व्यास जी दुखी क्यों हो? उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया, हमने ये किया, ये किया, ये किया। तो आपने क्या कहा था? कहा कि तीर्थ में संत, तो आपने जितने ग्रंथ बनाए वेदों से लेकर के 17 पुराणों तक सबको सब काक तीर्थ कहता ऐठाड़ को, ऐठाड़ समान बना डाला आपने। वहाँ हंस शांत रूपी हंस नहीं हो चक्कर काटेंगे, नहीं समझा। देखिए भगवान के जैसा मृत्यु आपने वर्णन नहीं किया, आपने वेदों में किया है, महाभारत में किया, 17 पुराण में किया है। बोले आपने मिलावट कर दी, केवल शुद्ध शुद्ध प्योर भगवान के जैसा अमृत का वर्णन नहीं किया। कैसे होगा? आप अशुद्ध हो, आपने वैष्णव शिक्षा नहीं लिया है, इसलिए अशुद्ध हो। आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे सब अशुद्ध, आपको शांति कैसे मिलेगी? तो हम जैसे शुद्ध हो बताइए। तो गोपी चंदन खींचते हैं नारद जी, मंत्रों के द्वारा मंत्रित करते हैं, 12 चंग लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक देख जमटर पे, जिसको 12 जगह गोपी चंदन लगा हुआ होता है, उसको देकर जमराज के सारे दूध घबरा कर भग जाते हैं। देखिए चंदन लगा दिया, जो चंदन बच गया भगवान नाम लेकर छाप लगा दी, चंदन छाप, कंठी बांधी 3, मंत्र दिया 4, नाम रखा 5, इसका नाम पंच संस्कार है। आपने कहा देखो तुमको हमने मंत्र दिया, नारद जी कहने वेद व्यास जी को ये बात नारद जी को गुरु जी बता रहे, शंका
तो आपने कहा देखो हमने तुमको मंत्र दिया है, मंत्र जाप करो। पहले श्रवण होता है, फिर स्मरण होता है, तब निधिध्यासन होता है। मंत्र जाप करेंगे धीरे 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 धीरे, जिनके मंत्र का जाप करते उनकी अलौकिक झांकी के दर्शन आप कर लेंगे। धीरे धीरे रूप लीला धाम सबों का ज्ञान हो जाएगा आपको। उनको लिपिबद्ध करना, नारद जी कहते वेद व्यास जी को, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण मवलम जद विस्मा नाम धनम। और आदेश दिया गुरु जी ने समाधिना स्मरो तद विचिष्टतम। नाम जपते तो तुम समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, ध्यान अवस्थापन्न हो जाओगे। उस अवस्था में तुम तद विचिष्टतम स्मरो, भगवान राधा माधव जुगल सरकार की के चरणों का स्मरण करना, और उनके द्वारा सब कुछ ज्ञात हो जाएगा तुमको। नाम रूप लीला आदिकों का सारा महात्म आपको प्राप्त हो जाएगा। उसको लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवत, जो वैष्णव के गले का हार होंगे। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में समय बर्बाद कर डाला और समाधि लगाने वाले थे। अच्छा वो हम आ गए। तब नारद जी ने कहा गुरु जी एक बात बताइए, वेदों में उपनिषदों में सब हमने वर्णन किया हुआ है, भागवत क्या चीज है? देखिए गन्ना जान कुशियार, पहले बहुत ज्यादा खेती होती थी कुशियार की, यहाँ गन्ने की खेती होती थी। हम तो यहीं के आकाश से नहीं आए ना। आपको चीनी की जरूरत, अब गन्ना के खेत में जाइए और कहिए गन्ना जी हमको 2 किलो चीनी दीजिए, देगा। अरे कुशियार से आपको हमको 2 किलो चीनी दो, देगा कुशियार का पेड़। तो आप क्या करते हो? वो काट कर कोलों में पेड़ते हो, गुड़ बनाते हो, उसकी चीनी बनती है, अंत तो गत्वा मिश्री बनती है। तो मिश्री के समान जितने आपने अभी तक ग्रंथ बनाए हैं नारद जी, वो सब के सब गन्ना के समान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण मिश्री के समान है। वो सत्कर्म कहता है। गैया के पास आपको जग करना है। आपने कहा हे गौ माता, आपकी सेवा हमने बहुत दिनों तक की, हमको एक टिन घी दे दो। देगी? दे रहा है। उसका दूध निकालो, गरम करिए, दही जमाइए, उसको राज समझिए, मथानी से मथिए तो क्या निकलेगा? मक्खन, नवनीत। उसको आग पर तचाइए, उसका मटमैला दूर हो जाएगा, शुद्ध प्योर घी निकलेगा। जैसे गौ माता के अंदर घी बिल्कुल है, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा घी निकालते हो ना, उसी प्रकार से अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं सब गौ माता के समान हैं। हमने जो आपको उपदेश दिया है तदनुसार आप नाम रूप लीला आदिकों का चिंतन करके भगवान श्याम सुंदर नाम रूप लीला धाम का निरूपण करना, वही घी के समान होगा। तो उन्होंने किया, शांति प्राप्त। आप जाइए भागवत जी कथा करिए। कहाँ करूं? यहीं? कहीं नहीं, यहीं। नारद जी का कृपा कर आप व्यास आसन स्वीकार करिए, ठीक है। गुरु जी से कहा चला जी ने आप कथा करने के लिए व्यास जगह स्वीकार कर लिया। तिथि आज सब निर्णय हो गया। अब नारद जी ने सब जगह संवाद भिजवाया। जिनको अभिमान था नारद जी का आचरण हो रहा, हमने जाए कथा सुनने, स्वयं नारद जी जाते हैं वहां। कर देखिए भृगु जी के बहुत भेजते हैं, बहुत जगह पर। ऐसा अलौकिक कथामृत का वर्षण कभी दोबारा नहीं होगा। पर्वत, नदी नाले,
पेड़ पौधे मनुष्य का उदाहरण करते हैं। व्यवस्था कितनी जोर है। जहाँ ऐसा आयोजन होता, सेठ सरकार ऐसे मौका को देखते हैं, धन के द्वारा सेवा करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से माताओं की व्यवस्था एक जगह है, पुरुषों की व्यवस्था एक जगह है, साधु संतों की व्यवस्था एक जगह है, सन्यासियों की व्यवस्था एक जगह है, ब्रह्मचारियों की व्यवस्था एक जगह है, अपनी अपनी जगह। अब भक्त महाराज ने कहा है वृंदावन, भक्ति महाराज ने श्रीधाम वृंदावन अपने बच्चों के साथ देवर्ष नारद ने क्या प्रयास किया, अपने गुरु जी को प्यार शासन दिया। अब प्रधान श्रोता कौन, मूल में लिखा है भागवत जी कथा श्रवण करने वाला को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य है। अब कोई पूछेगा जो गोकर्ण जी ने धुंधकारी प्रेत का उदाहरण किया था, उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी कथा कही। धुंधकारी जी को किसने चंदन लगाया, किसने कंठी बांधी, किसने नाम किया, उसका कल्याण हो गया। भागवत जी कथा सुनता सुनता चतुर्भुजी विष्णु का उदाहरण करके विमान आए चला गया विष्णु लोग। मूल में लिखा है गोकर्ण जब कथा बाचेंगे तो क्या करेंगे, विरक्त वैष्णव प्रधान श्रोता को जो वैष्णव है, विष्णु दीक्षा प्राप्त है, रामकृष्ण दीक्षा प्राप्त है, उस वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम कल्पल कर। तो मूल में लिखा है वैष्णव कैसा वैष्णव, ब्राह्मण प्रधान श्रोता का पद संकल्प में बिठा दिया। प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य। अब यहाँ बहुत से नई वैष्णव दीक्षा ली होगी तो क्या उनको भाग जाना चाहिए? नहीं, प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा वाला होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए कथा प्रारंभ करते हैं। कौन? भक्ति महारानी दोनों बच्चों सहित का कल्याण हो, सत्कर्म का आचरण हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। श्रीमान भगवान वेद व्यास जी सनकादि करते, सनक सनंद सनातन सनत कुमार, सनका आदि जैसा सो सनकादय है। ये चार भाई कथा कहते हैं, क्या कहते हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्या कहते हैं? अरे ओ मानवो या किसी भी जाति बरादरी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मृत का रसास्वादन सदा करना चाहिए। क्यों महाराज, क्या होगा? और जैसे आश्रवण मात्र न, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से यदि तुम मनोजोष करोगे तो भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। और तुम लाख प्रयास करोगे श्याम तो निकलो, अब तुमको तुम्हारी हमको जरूरत नहीं, चलो हटो। भगवान पहले कह देते हैं अन्य किसी देवी देवता कर लो, मेरी उपासना मत करो, मैं टेढ़ा मेरा हूँ, तो घुस जाऊंगा तुम्हारे, जाने में देर लगेगी। और जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे हृदय में, लाख प्रयास करोगे, मैं नहीं निकलने वाला हूँ। किसी और की सेवा कर लो, आते जाते रहेंगे। मेरा स्वभाव जाते तो है, आते नहीं। राधे श्याम राधे श्याम, ऐसे श्याम सुंदर है। जो ही कथा समाप्त हुई, इतने में आकाश मार्ग से अपने दोनों बच्चों ज्ञान और वैराग्य श्रीमती भक्ति महाराज दिव्य रूप अलौकिक रूप धारण करके आकाश मार्ग से ये कथा के सामने बच्चों से प्रकट हो जाता है। अब तो हल्ला हो गया, साधु संत महात्मा ये कहां से आ गए? अरे और तो चलो इधर से। एक बात सुना दो, श्रीनिवार संशोधन में पढ़ता था, तो जिस दिन प्रतिपदा होती छुट्टी, तो सामने बिहारी जी का बगीचा है, वहां के बिहारी बगीचे सामने वहां कुंड है, वहां हम लोग बैठते पढ़ते, अलग अलग, बहुत बड़ा 15-20 बीघा का है बगीचा।
वहाँ एक फूलमाला की सारी व्यवस्था होती बिहारी जी की। 2-3 कई महात्मा थे, आपस बदन करते थे, विभूति लगाए हुए थे। नगोटी, केले की नगोटी है, मूज का जनेऊ है, चिमटा है, चिमटा चुट्टा चिमटा। इतने में एक ने प्रश्न कर लिया, क्या क्या? गंगा अलकनंदा से आए थे, सब कुछ बच गया था। अलकनंदा आज प्रवाह पा रहा था, क्या कर रहा था? खल 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 आवाज आ रही थी। एक ना तू नहीं जानता, कल कल की आवाज आ रही थी। कल कल की खल खल में विवाद हो गया। राधे साहब दोनों मल्लयुद्ध हुआ, गिरते गिरते दोनों पानी में गिर पड़े कुंड में। हम विद्यार्थी भाषा देखने वाले, ये बाबा जी बड़े खटपटिया होते हैं कुछ लोग। जो आग की सेवा करेंगे तो क्रोध ही होगा ना, भजन करें तो क्रोध कम होगा। उसमें गिर पड़े, बहुत से लोग जैसे तैसे बाहर दिया। एक महात्मा ने कहा, अरे तुम लोग अग्नि की सेवा करते हो, धुनी रमाते हो, पंच धुनी, 84 धुनी, कोट धुनी, लेकिन ज्ञान तुमको छू नहीं पाया अब तक। अरे न कलकल करती थी न खलकल करती थी, राम 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 करके प्रवाह चल रहा था, भगवान नाम लेता हुआ प्रवाह चल रहा था। क्या बढ़िया उत्तर दिया, राधे श्याम राधे श्याम राधे। एक महात्मा वो समझ कर, संत सरल चित्त, संत का स्वभाव कैसा सरल होता। सरल माने सुंदर सीधा मिला नहीं, इनका ऐसा नहीं है। स्व माने सीता जी, और रो माने राम जी, लो माने लखन लाल, जिनके हृदय में तीनों विराजमान, वो है सरल चित्त। संत की अनंत में दुआ को न पड़ा बार, संत की महिमा का पार भगवान में नहीं पाते हैं, इसीलिए नतमस्तक हो जाते हैं। संतों से भगवान हार कर रहते हैं, संतों को अपना इष्ट मानते हैं। वो समझते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे लिए बहावे बेगा। भ्रमर गीत में आया है, जदनुसरति लीला कर्ण पीयूष विफ्रुट सकृदनु विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपद गृह कुटुंबम त्यक्त मुत्सृज्य दीना बहवा व्यंगा भिक्षु चर्जाम चलती। भगवान सोचते हैं मेरे नाम रूप लीला धाम का आश्रय करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन दौलत इस लोग से पढ़ लो तो सारी प्रक्रिया को परित्याग कर देता है। अब मेरे पास में सारा वैभव, तो मैं तो इनका ऋणी हो गया। संत सरल चित होते हैं, तो वैसे चिमटाधारी संत थे, उसमें हल्ला मचाने लगे। महात्मा श्रीमान शंकराचार्य को महात्मा हो शांत शांत शांत। इन्हीं तीनों के कल्याण के लिए यहाँ सतकर्म का आचरण हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा था, अब उसकी परिपूर्ति हो गई। साक्षात भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर सामने खड़ी। जब सनकादिक चुप हुए तो भक्ति महारानी ने कहा, भगवान आपने हमको अलौकिक भागवत अमृत के द्वारा संपोषण तीनों का कर दिया, हम लोग हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो गए। अब बताइए हम कहाँ रहें, स्थान दीजिए रहने का। श्रीमान सनकादिक उनका, देवी तुम जहाँ से आई वहीं जाओ। तो यहाँ से तीन संत महात्मा भजनानंदी है, उनके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर की आसन पर भगवान कमल दल नेत्र श्री श्याम सुंदर विराजमान है, और तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तुम दोनों बच्चों को लेकर जाओ, वहीं से आनंद और रहो अपने पति के साथ।
दोनों बच्चों को लेकर भक्ति महाराज ने संतों के हृदय में विराजमान श्री कृष्णचंद्र, उनकी बाएं ओर विराजमान, और दोनों बच्चे अपने माता पिता को विराजमान हो गए। सुना श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ने श्रीमान परीक्षित के माध्यम से रजोगुण का कल्याण किया, श्रीमती भक्ति महाराज की निमित्त बनाकर उनका कल्याण किया कि नहीं किया। इस बात को सुन करके आगे क्या होगा यह बात कल 3 बजे से होगी। तब तक आप अब तक जो कथा आपने सुनी उसका सारांश क्या है, भगवान नाम लेना है। नाम लेते हुए यहाँ से आरती दर्शन करेंगे, चलेंगे, नाम लेते हुए प्रसाद लेंगे, रास्ते में विवाद नहीं करना है, नाम लेते घर जाएंगे, वहाँ जाकर बैठना नहीं है। अब जो काम बाकी है करके रसोई पानी पे ठाकुर भोग लगा करके सबको खिलाना, अपने भी खाना, और फिर सोते समय नाम लेते रहना। इस प्रकार से आपके द्वारा जो रफ्तार चालू रहेगी, एक न एक दिन भगवान तिरुवन ललाम श्याम सुंदर जोल किशोर के रूप में आपको दर्शन दे करके जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला उसको कृतार्थ कर देंगे, धन धन कर देंगे। दोबारा नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा इदगो हवे प्रजननम में अस्तु दशवे लग्गो सर्वगण गुस्वस्तये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजां बहुला में करोत्तम नाम पयोरे तो अस्मा सुदत। ओम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण
श्यामा श्यामा राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव। राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजसतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम शक्ति रखने वाले भगवान नाम उनमें अनुरक्त श्रोता समाज हम कई दिनों से श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय माता जी के ऊपर सुना रहे हैं। श्रीमान दत्तात्रेय जी ने महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर स्वयं जदू जी महाराज से भागवत जी की बात सुन लीजिए और सुन करके हृदय में रख करके तदनुसार चलना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है हम कहीं जाते हैं कथा सुनने के लिए सत्संग आदि में तो जाते हैं बड़े प्यार से और जब चलने लगते हैं कान को झाड़ लेते हैं। मेरे कानों के द्वारा अंदर गया उसको निकाल देते हैं। ऐसे पक्के श्रोता होते हैं।
राधे श्याम श्याम श्याम। श्रीमान जदुकुल भूषण परम भक्त सुरभूषण संतों की सेवा परायण जदू जी ऊपर सवेरे तड़के अपने छत पर चक्कर काट रहे थे, करते नहीं अपने लोग भी। उनके नीचे छत के नीचे रास्ता था, एक लंबी कद है, मात्र नंगोटी पहनी हुई है, बड़े प्रसन्न चेहरा, मुस्कुराते हुए। जैसे कल परसों नहीं आई थी एक राधा रानी, उसका नाम ही है राधा रानी, आपने देखा होगा, हम हंसती रहती है, बीना जी की पुत्र वधू। उसे महात्मा जो थे, प्रसन्न चेहरा, अपने जुगल किशोर के चरणार्जुन से निसरित अमृत का पान रस आस्वादन कर रहे थे। राजर्षि सत्तम ब्रह्मर्षि के रूप में नाम था दत्तात्रेय जी, जानते नहीं थे। तो आगे बड़ी लंबी उनकी डेग थी, बड़ी तेजी से उतरते हैं, उनका पीछा करते हैं। गए निर्जन स्थान में एक पेड़ के नीचे लेट गए, यूं तकिया लगा करके उनके चरणों के पास में बैठकर राजर्षि सत्तम श्रीमान जादू जी, जिनके कुल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, मुस्कुरा रहे थे मस्ती में। थोड़ी देर तो इनकी मुद्रा देखी। राजर्षि सत्तम ने पूछा, हे अपरिचित महापुरुष, आप को मैंने अपनी छत से देखा मुस्कुराते हुए, लंबी लंबी डेग लगाते हुए। मैंने आपका पीछा किया, आप यहाँ करके मस्ती में लेटे हैं, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने का क्या आशय है? तो आपने कहा, उसको बैठ गए, आओ बैठ 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 के। बड़ा विनीत उनका चेहरा है, उनकी आंखों से नम्रता टपक रही थी। महामना दत्तात्रेय जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वो कहते नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है, गूढ़ तत्व ने साधु से पावे, आरत अधिकारी जहाँ पावे। आपने समझ लिया, योग्य अधिकारी मिला हमको आज। आप कौन हैं? जादू जी हैं ना जी। देखिए, हमको न शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अपना है, पराया है। मैं भगवान का, भगवान मेरा है, सारे जगत में उन्हीं की लीला है। ये देख करके हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपको कोष है, खजाना है, राज्य है, सेना पलटन है, कभी हंसते कभी मुस्कुराते होगे, चिंता के शहर में कभी कभी गोता खाते होगे। जानते हो, हमने 24 गुरु किए हैं, गुरु जी 24 गुरु। श्रीमान परम विद्वान राजर्षि सत्तम ने कहा, भगवान मैंने तो सुना है एक ही गुरु करना चाहिए, आपके तो गुरुओं का भरमार है, ऐसा क्यों? सुनो, सुभाषितम बालादभिग्रहजम, एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसके मुख से यदि बढ़िया बात निकली
तो हृदय से उसको गुरु मान करके उसकी वाणी को अपने जीवन उतार लो। हमने 24 व्यक्तियों को गुरु बनाए, उनसे हमने सीख ली। अभी जो बुढ़िया मुझे बात कर रही थी उसी को सुना रहा हूँ। क्या बढ़िया बात सुनिए। आपने कहा हम तो सदा चक्कर काटा करते हैं, तो पहुंचता पहुंचता मैं पहुंचा एक गृहस्थ के घर के सामने छोटा सा बगीचा था, वह आंवला का पेड़ था, जिसकी से को आंवला ही बढ़िया है, काते का महीना है। तो उस आंवला के पेड़ के पास बैठा था। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे हो गए। उस घर का जो मालिक था उसकी पत्नी मर गई थी, उसकी एक बेटी थी, वो विवाह योग्य हो गई थी। अब पिताजी थे अकेले, ब्राह्मण थे। ये उड़ीसा की बात है। ठाकुर जी की कृपा से लड़का की खोज में उसके पिताजी निकले। सूर्यास्त हो गया, बत्ती आदि जला गया, संध्या हो गई थी। इतने में मैंने क्या देखा, 4 अभ्यागत आ गए, 4 पाहुन आ गए। पानी पत्ता देकर बड़े स्वागत साथ उस कुंवारी कन्या ने बिठाया। घर में चावल था नहीं, उन 4 को रात में रहना है। तो गृहस्थ के यहाँ आए हुए अभ्यागत भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखा रहेगा तो गृहस्थ को अपराध लगेगा। वो क्या करते हैं, 100 तस्मै दुष्कृतम तत्व पूर्णमादाय गच्छति। जिनका स्वागत सरकार भोजन भाजन नहीं होता तो उदास होकर चले जाते हैं, तो गृहस्थी का सारा पुण्य ले लेते हैं और अपना सारा पाप वहाँ छोड़ देते हैं। धर्मशास्त्र का कथन है। तो दत्तात्रेय जी कहते राजा, मैं सब तमाशा देख रहा था, वहाँ बाबा जी था, हमको कौन पूछने वाला, कौन पूछता है बाबा जी को। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से उस कुंवारी कन्या समझदारी थी। उसने सोचा हमारे घर से भूखे चले जाएंगे, पिताजी नहीं हैं, तो प्रत्यवाय की भागी बनेंगे हम। तो घर में चावल नहीं, दाल भात तरकारी बनानी है। तो धान था, धान उखल नहीं, उखल पहले यहाँ जहाँ अपने लोग बैठे हैं, तो गोलोकवासी दामोदर बाबू का नियम था, रोज चावल कूटा जाता था धान रेकी में, ताजा चावल भोग लगता था, स्वाद ज्यादा होता उसमें। आप लोग अनुभव नहीं कि हमने किया हुआ है। एक बार लगमा की बात सुन, लगमा पंचायत में लोग, गोपाल जी बाबू अब नहीं है, उनकी माँ हमारी गुरु बहन थी, दसौत के रहने वाली थी, बंदा दसौत की। तो वहाँ बगल में राम पदार्थ हो गया, हमारे गुरुदेव रहा करते थे। तो आज आप ऐसे ऐसा नहीं देते हैं सीधा। उस बुढ़िया ने 5-7 वर्ष का चावल पतला, तुलसीपुर बहरनी नहीं, आज तो कतरनी है आज, उन दिनों बहरनी खुशबूदार दान हुआ करता था। रसोई बात ठाकुर जी बोल लगा, महाराज भोजन करते। पूछा चावल कहाँ से आया, मैंने बताया। तो सत्संग होता, वो बुढ़िया आई, आपने कहा ये दसौत वाली, हम प्रवचन में कह देंगे गोपाल जी की माँ ने 15 वर्ष का पुराना चावल दिया ठाकुर जी हो रहा है। अरे पुराने चावलों में स्वाद नहीं होता है,
यदि देना हो तो नया कूट काट कर देना। तो दामोदर बाबू का नियम था, रोज उनकी शरीर पत्नी जो थी मेरी गुरु भांति बड़ी भाव थी, आहा घर की लक्ष्मी थी, लक्ष्मी। उनकी पुत्र व्रत हुई बीच की, वो भी घर की लक्ष्मी हुई। और उनकी छोटी बहू हुई जो सामने बैठी हैं, वो भी साक्षात लक्ष्मी है। ठाकुर जी का विधान होता है। अच्छा, मैं सुना रहा था राधे से, उस कुंवारी कन्या ने क्या किया, उखल में धान दिया, मुसल लिया, समाट को मुसल कहते हैं, कूटने लगी। हाथ में चूड़ियाँ थी, उन दिनों में कुंवारी कन्या भी चूड़ियाँ पहनती थी, आजकल पहनते नहीं, भगवान जानो नहीं ध्यान दिया। कूटने लगी, आवाज आई, सुनाई पड़ी। श्रीमान दत्तात्रेय जी हम सब देख रहे थे तमाशा। उस परम चतुर कुंवारी कन्या ने सोचा, उन चारों पाहुन जो आए हैं अभ्यागत, उनको चूड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो समझ लेंगे गरीब है, लौटकर चले जाएंगे, तो हम अपराधीन हो जाएंगे। तो चूड़ी फोड़ती नहीं है, फोड़ना अशुभ है। निकालते निकालते दो छोड़ दिया, कूटती है, फिर भी थोड़ी थोड़ी झन की आवाज़, तो एक और निकाल दिया, और कूट काट करके रसोई पहन कर ठाकुर जी को लाकर चारों अभ्यागतों को खूब सेवा कर दिया। हम तमाशा देख रहे थे। हे राजर्षि जदू जी, मैंने उस कुंवारी कन्या को गुरु बना लिया। क्यों गुरु बनाया, कैसा बनाया, सो सुनिए। कहते हैं, बहु नाम कल हो वासा, बहुत के बीच में रहेंगे, कलह झगड़ा अनमन की बात होगी ना। अब भगवत वार्ता द्वयोरपि, दो बुढ़िया एक जगह बैठी थी तो फुसुर फुसुर करती थी। हमने सुना, आप लोगों ने सुना। एक एवचरित भिक्षु कुमार्यायु कंकणम, कुंवारी कन्या ने जैसे एक एक चूड़ी रख करके सारी व्यवस्था करके अभ्यागतों की सेवा की, उसी प्रकार से भजनानंद जी को अकेले रहना चाहिए, तब भजन होता है। भगवत वार्ता द्वयोरपि, हम राघव जी दोनों बैठेंगे, बात बताते हैं। वो तो भजनानंदी हैं, हमने पहले किया था, अब तो होता नहीं है। उसी पूज में से राधे राधे करते हैं, राधे राधे राधे। ये भजनानंदी हैं, फिर भी रहेंगे दोनों तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे, इसलिए वो अलग हम अलग। तो बात बताते हैं, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया किसने, भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी महाराज। अच्छा, प्रसंग चल रहा है अपने यहाँ जीवात्मा परमात्मा का। परमात्मा को हम नहीं पहचान पाते हैं, संत के रूप में आने पर भी उनकी वाणी को हृदय में उतारने का प्रयास नहीं करते, और कहते हैं पुत्रम देहि बलादपि, हमको नहीं लिखा ऐसे कि आपको जो न करे लकीर सोगड़े पके। अरे ब्रह्मा, विधाता के लेख में बेटा नहीं लिखा है, तो आप तो लेख को मिटा कर बेटा दे सकते हो, दो। दृष्टांत सुनाया, विधि के लेख को मिटा करके चित्रकेतु को बेटा मिला, कितना कष्ट आप लोगों ने सुना है, नहीं माना। भगवान तो भगवान होता है। ये लो, तुमको जब नकली बेटा के द्वारा मार लगी, अच्छी तरह कुटाई होगी, तब अकल ठिकाने आवेगी। तो हुआ कि नहीं, धुंधकार की कितनी मरम्मत की, मुझ में लिखा है।
एकदा पितरम ताड्य, मार मार का चुमर निकालना है, ताड़ तर बेथने धातु है। अब पात्रानि स्वयं महारत, तिजोरी की ताली जबरदस्त ले लिया। हमारी गुरु बहन थी, जब तक जिंदी रही, मनोज जी की दादी, तब तक सिमरिया में भंडारा किया, तब तक किया। तो कुंजियों का झब्बा होता है, कुंजी का झब्बा, मोटी तगड़ी थी, बहुत भजन करती थी और सौभाग्यवती भी थी। उनका बेटा कलेक्टर बन गए, और कलेक्टर से सचिव, सच ऊपर होता है, वो बने। लेकिन आपस में 3 बेटे, उन तीनों को होता, इनकी कमर में जो झब्बा लटका रहता है, हमको मिल जाए तो हमको मिल जाए तो हमको मिल जाए। राधे देखिए ठाकुर जी कृपा से एक दिन हमसे कहा, सरकार, मेरी गुरु बहन थी, सरकार इन तीनों को होता है कि हम दे दें, ये कैसे देंगे? हम हाथी वाले की बेटी हैं, सब शुरू से हमने झब्बा रखा, चाबी ताली, हम कैसे देते अपनी जिंदगी में? उनका गुरु बहन दे दो, आसक्ति परेशान करेगी, आसक्ति कुछ करो। जीते जी उन्होंने ताली नहीं छोड़ी। ठाकुर जी का बयान दे, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आचार्य प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं, घड़ी के प्रति मोह हो गया, रसातल पहुंचा देगा। जड़ है, ताली जड़ है, हम चैतन्य हैं। अब मेरी मोह ममता वो ताली के प्रति, अब मरने लगे तब क्या होगा? आज मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी ताली तब चाबी के गुच्छा कौन लेगा कौन नहीं लेगा, शरीर छूट गया जय गोपाल। इसीलिए भगवान नाम लिया जाए। सचमुच में यदि नाम लेंगे, धीरे 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 संसार की सभी वस्तुओं से, सभी पदार्थों से हृदय से आसक्ति आपको छूट जाएगी। यदि विश्वास नहीं तो करके देख लीजिए, हाथ कंगन के आरसी क्या। देखिए, हम गृहस्थ हैं, हम बाबा जी हैं, वर्तमान में देखते हैं गृहस्थों से ज्यादा संपत्ति साधु महात्मा के पास में है। आज से नहीं, बहुत दिनों से। एक दिन बात आई थी, पचारी सरकार, साहब राम बाबा, दरभंगा महाराजा के बाद पचारी का स्थान नाम था। 4,500 बीघा मंदिर की चारों ओर, आसक्ति विहीन। उनकी आसक्ति कहाँ थी? मुरली मनोहर के साथ थे, राम जी के उपासक। अब मुरली मनोहर उनके दिन में बैठ गए थे। एक दिन परोसगारी कर रहे थे साधु संतों, नंगोटी खुल गई, और वो तो मस्त थे संतों की सेवा में, नाम लेते परोसगारी कर रहे थे। मुरली मनोहर श्री कृष्ण आकर के नंगोटी बांध दी थी। वे मुरली मनोहर आज भी हैं वहाँ। हमको आज से 38-39 वर्ष पहले जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा, यही महाराज हमारे पूर्वजों के सेव्य श्री सीताराम लखनलाल जी हनुमान जी हैं, अब बगल में श्री श्याम सुंदर, वो तो अकेले नटखट रहता है।
एक वृंदावन महात्मा कलाधारी में बगीचा में 1700 महात्मा आकर कलाधारी पुराना मित्रा मुझे बगल में स्थान है 12-15 रुपये का। अब कुछ नहीं है तो यही नोदीप स्वागत। एक रामानंदी पुजारी आए, श्री राधा कृष्ण विराजमान थे। कलाधारी नाम स्थान का है, जैसे प्रतीक वृंदावन इसका है। जो रामानंदी पुजारी के हृदय में हुआ, नहीं सीताराम जी की मूर्ति होनी चाहिए। तुरंत किसी ने दे दी, प्रतिष्ठा हुई। श्री सीताराम लखनलाल जी हनुमान। हमारे कृष्ण तो चलिया नटखट गोपाल चंचल। एक थाल में भोग, सारा प्रसाद उपा लेते, राम जी तमाशा देखते रह गए। अब देखिए, राधे राधे सावधान। हम आपकी ओर देखते हैं, आप इधर देखते तो आप क्या समझते हैं? सरकार हमारी ओर से ध्यान हटा दिया, हम इधर देखने लगे, ठीक नहीं। एक दिन सपना कर रहे हैं, स्वप्न में पुजारी से कहा, पुजारी जी वो पक्षपाती थे, तुमने हमको यहाँ पधरा दिया, हम तो भूखे हैं। क्यों? अरे कृष्ण कन्हैया बड़ा अच्छा लिया है, नटखट है, हम तो मर्यादा पुरुष, तो हमसे कैसा नहीं किया जाएगा। ये वहाँ भी खटपट होती रहती है, तो यहाँ क्यों नहीं होगी? तब क्या हुआ? दो था, जैसे भोग नहीं लगाते तो एक श्री राधा कृष्ण के लिए, एक श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवन सरकार के लिए। अब कन्हैया तो कन्हैया है, बढ़िया चीज ले लिया, झट अपने थाली में रख लिया, खा कर दिया गोपाल। अब गोपाल फिर उसने ठाकुर जी ने, पुजारी जी आपने गलती की, आपका विश्वास अधूरा है, हम में श्री कृष्ण अंतर किया है। श्री कृष्ण हम हैं, राम भी हम हैं। आप में जो द्वैत भाव आया, रामानंद बनकर कृष्ण जी सीताराम जी होना चाहिए, आपने गलत की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, आपको दूसरे कर दें? अब ऐसा मत करो, तुम्हारी बदनामी होगी। पुजारी जी की बदनामी न हो, इससे भी घबराते भगवान। जो हो गया सो हो गया, भविष्य में ऐसा कहीं नहीं करना, कभी नहीं करना। करना चाहे तो उसको मना करना। नटखटिया बड़े गोपाल हो, नटखटिया राधे श्याम। एक बात बताते हैं, सत्संग है, भागवत जी में तो कल्याण की ही सारी बातें हैं। मेरे हाथ में कलम रहेगी तो कुछ न कुछ लिखूंगा ना। चक्कू रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ न कुछ काटेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो नाखून नहीं काटेंगे। तखत का सहारा लिया, कुर्सी का सहारा लिया, तो कुर्सी हमको कुछ न कुछ देगी ना। कुर्सी जड़ है, कुर्सी पर बैठे बहुत देर तक कोई नहीं है तो कुर्सी कुछ देगी। क्या देगी? वो जड़ है, जड़ता देगी। जड़ता क्या? नींद आने लगेगी। हम रोज सो जाते हैं, प्रसाद पाकर टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते साक्षी हमारे पुजारी जी हैं, राघव जी, गलत कहते हैं, राधे श्याम राधे। मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, खंभा का सहारा लेंगे तो कुछ देर बाद खंभा भी आपको कुछ देगा। क्या देगा? वो जड़ है तो आपको नींद आ जाएगी। इसीलिए सहारा लेना है, जड़ से मत लीजिए, सहारा जरूर लीजिए, भगवान नाम से लीजिए।
जड़ता की सहारा लेंगे, जड़ता आपको मिल जाएगी, कथा से मन को उपराम कर देगी। आप कुंभकर्ण निद्रा की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे, आपको नहीं पता पड़ेगा हम तो कथा सुन रहे हैं। खंबा का सहारा ले लिया है, तो आप कहाँ चले जाएंगे जब पार्वती जी जा सकती हैं। राधे राधे। हम और किस खेत की मूली हैं, सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, गोकर्ण जी ने धुंधकारी प्रेतात्मा बन गया था, उससे मुंह से सारी बात सुनी, भुवन भास्कर की गति रोकी। उन्होंने कहा गया श्राद्ध के बाद कल्याण कैसे किस उपाय से होगा, आप बताइए, कर्म के साक्ष्य आप हैं। सूर्य कहते हैं श्री प्रसव धातु सूर्य से निष्पत्ति होती है। स्वति सर्वान स्वे स्वे कर्मणि प्रेरयति जैसा सूर्य। रात को हम सोते हैं, सवेरा होता है, झटपट उठ करके जो जिस काम को करते हैं उसमें लग जाते हैं, नहीं लगते हैं। महात्मा भजन में लगते हैं, गृहस्थ खेती बाड़ी का काम करते हैं, माताएं झाड़ू बाड़ लगाती हैं, सब अपना अपना काम लगे ना। सूर्य तो कर्म के साक्षी आप हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन करो। चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी, गृह हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, बाल हत्यारा ही क्यों नहीं हो, यदि उसके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ किया जाए उसका अवश्य कल्याण होगा। पत्तन नगर के सबों ने कल बात हो गई, श्रीमान गोकर्ण जी से कहा आप कृपा करके भागवत जी की गति स्वीकार करें, कथा करिए। सारी व्यवस्था हुई। अब तो राय श्याम जी विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकार कथा सर्वे, भागवत महात्मा लिखा है। यदि वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है तो भागवत जी कथा श्रवण करने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। वैष्णवी मूल में लिखा है विष्णु दीक्षा, शिव दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा आदि नहीं है। विष्णु दीक्षा से रहित प्राणी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं। अब यहाँ 25 जन हैं, सब वैष्णवी दीक्षा नहीं लिए हैं, 2-4 नहीं लिए होंगे, उनको तो उठकर चला जाना चाहिए ना इस हिसाब से। लेकिन गोकर्ण जी क्या करें सोचने। गोकर्ण जी धुंधकारी के निमित्त कथा कहेंगे ना, लिखा है वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह माने श्री गोकर्ण जी महाराज विद्वान हैं, अरे स्वयं भगवान है। वैष्णव जो वैष्णव दीक्षा ले लिया है उनको, जो ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण मुख्यम श्रोतारम, प्रधान श्रोता से आप दोनों हैं। इसी प्रकार से गोकर्ण जी ने देखा कौन ब्राह्मण बुलाया, देखिए आपको 7 दिनों तक यहाँ राधे राधे करना है, एक प्रेतात्मा का कल्याण करने के लिए, ठीक है। तो प्रधान श्रोता को वैष्णव होना अनिवार्य है। लोग कहते हैं विष्णु दीक्षा विहानाधिकार कथा श्रवण, वैष्णवी दीक्षा के बिना कथा श्रवण नहीं कर सकते। तो धुंधकारियों किसने तिलक लगाए, कंठी बांधी, किसने मंत्र दिया? आजकल कहते हैं आज सुनते नहीं गिनते नहीं, मूल में लिखा है
जिस जगह जिस अध्याय में यह लिखा है विष्णु दीक्षा अभियान नाम नाधिकार कथा सर्वे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अधिकार वैष्णव को छोड़कर दूसरे को नहीं है। अब वहीं गोकर्ण जी महाराज भगवान स्वयं धुंधकारी के कल्याण के लिए क्या करते हैं। जैसे इस गांव का कोई अमेरिका में है, उसने कहा मेरा अनुष्ठान करा दीजिए, तो घनश्याम जी क्या करेंगे, पंडित जी को उनके नाम गोत्र के द्वारा संकल्प कराएंगे और रुद्राभिषेक करा देंगे। 8,000-10,000 किलोमीटर पर यह अनुष्ठान होता है, उनका कल्याण होता है ना, नियम है। ठाकुर जी की कृपा से कथा संपन्न हुई, 8वीं गांठ फटी, कल बात आ चुकी है। साक्षात चतुर्भुज श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म सहित गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गए। गोकर्ण जी सब जानते हैं। अब धुंधकारी ने प्रवचन देना शुरू कर दिया। कथा तो संपन्न हो गई थी और आरती प्रसाद वितरण होने वाला था। बीच में दिव्य घटना घट गई। जिसके उद्देश्य से कथा हो रही थी, प्रेत के उद्देश्य से, वह प्रेत जो ने उसका छूट गया और साक्षात भगवान विष्णु का रूप प्राप्त कर लिया, सामने खड़ा हो गया और बोलना शुरू कर दिया। अपार भीड़ थी। हमने 350 के लगभग कथा मिथिला में कही, लेकिन जितनी भीड़ सहदेव जी के यहाँ हुई थी उतनी भीड़ कहीं नहीं मिली हमको। राधे राधे राधे। खंतर बाबू वगैरह सब आते थे। बहुत पुरानी बात है। कंतु झा जी ने प्रधान श्रोता होकर कथा सुनी थी। भयंकर भीड़ थी, चू शब्द नहीं होता था। यहाँ जैसे बंसी की धुन आप लोग सुन रहे हो, वहाँ कुछ नहीं। श्रीमान गोकर्ण जी की कृपा से प्रेतात्मा धुंधकारी ने भगवान विष्णु का रूप प्राप्त कर लिया। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित। सब देखने लगे निर्मय दृष्टि से। धुंधकारी क्या कहते हैं? धुंधकारी नहीं याद रहते। ये भगवान विष्णु का रूप धारण करने वाले जो जीवात्मा धुंधकारी का ही है। आपने कहा श्रोताओ, धन्य भागवती वार्ता, मूल में धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो पिता धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। भागवत जी की कथा धन्य है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साप्ताहिक कथा तो महाधन्य है। साप्ताहिक कथा मनसा वाचा कर्मणा श्रवण करेगा, साक्षात गोलोक जैसा अलौकिक धाम उस कथा शराबी को प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण लोक फल प्रद लिखा है मूल में। श्रोताओं सावधान होकर सुनो, वो चतुर्भुजी रूप धारण करने वाला धुंधकारी कहता है। भागवत जी की कृपा से ये शरीर कैसा है जानते हैं? इसकी मरने पर इसकी एक कौड़ी कीमत नहीं, एक कौड़ी कीमत नहीं। इसकी क्या गति होगी? 3 गति होगी। कृमि, बिट, भस्म संज्ञातम। यदि मेरा शरीर छूट गया कहीं तो सड़ जाएगा शरीर, वो कीड़े हो जाएंगे, कीड़े। कौआ वगैरह खा लेगा, वो बिट करेंगे, कृमि बिट। यानी किसी ने जला दिया तो क्या होगा इसका रूप?
भस्म, छौर, राख। चौथी गति इसकी नहीं है। शरीर से त्रिविधा गति, कृमि, बीट, भस्म, संज्ञानतम। उसके बाद चौथा है ही नहीं। उसको प्राप्त कर हम कितना गुमान करते हैं। देखिए, हमने देखा हुआ है वृंदावन में गर्मियों के समय में भयंकर गर्मी पड़ती। पुरानी बात है। इस बार आप तो नहीं थे? हाँ, हम दो ही रहे। ठीक, इतनी गर्मी पड़ी थी मत पूछिए। एसी भी फेल। ऐसा भगवान का खेल, एसी भी फेल। शिव जी कृपा से वह अनुभव किया। हमारे पुजारी भी साथ थे। गलत कर रहा हूँ। लीलाधार की लीला और कुछ नहीं है। पुरानी बात बताता। श्यामा दासी मेरे पूर्वजन की माता जी, इस जन्म की गुरु बहन छोटी, मेरी छोटी गुरु बहन, उनका नाम था श्यामा दासी, मेरा नाम राधे श्याम। बड़ा मेल था दोनों में। कभी कभी खटपट भी हो जाती, होता ही है। राधे राधे। तो पहले गरीबी बहुत थी। आजकल जो वृंदावन से पहले का वृंदावन नहीं है, आधुनिक वृंदावन है। और लगभग 40-50 हजार ऐसी हो गई होगी पूरे वृंदावन। ज्यादा। अपना मिथिला कुंज कितनी गर्मी से मिथिला कुंज चला हम जानते हैं। हमारे गुरु जी महाराज खंती गाड़ी, वे तो नक्षत्री थे। बताते हैं लोगों को, मैंने सुना है, जुरब, जुरना, पचना, 3 बात करना कहते हैं। रुचक, जोड़ना, पचना, रुचना, ये सबों के भाग में नहीं लिखा है। हमारे गुरु जी महाराज ठाकुर जी के लाडले लाल थे। बद्रिकाश्रम में रहते थे उन दिनों के बदला। आजकल बद्रिकाश्रम में वहाँ भी दूध मिलता था उनको। रामेश्वर में वहाँ मिलता था गऊ का ताज़ा दूध। तो बता रहा, तो एक टाइम में रसोई होती, लकड़ी मोल लेते। हम तो लकड़ी चुन करके लाते थे, गोबर चुनते थे। श्यामादास कंडा बनाती थी। श्रीधाम वृंदावन बात बताते, लेकिन वृंदावन तो कर्म वृक्ष है, जो चाहिए दे देते हैं। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणरति, जुगल किशोर देते हैं स्कूल। जब श्रीधाम वृंदावन के मनसा वाचा कर्म सेवन करोगे तो रजरानी इतनी खुश हो जाएंगी। उनका जो अलौकिक वैभव, सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप श्यामा श्याम को लेकर आप गोदी विराजमान कर देंगे। उन दिनों की बात आज की बात में आकाश पाताल का अंतर है कि नहीं? उन दिनों का अनुभव आप लोगों ने, हमको तो अनुभव है। डर लगता था। अब देखिए मिथिला कुंज हो गया, जिसमें ठाकुर जी ने वर्तमान महंत किशोरी शरण जी को निमित्त बनाया, चकाचक कर दिया। गलत कर रहा हो। अलग अलग नक्षत्र होता है, अलग अलग भाग होता है। यहीं देखिए जहाँ बैठे हैं दामोदर बाबू का अलग नक्षत्र था। उनको जाते ही गोविंदाय नमो नमः। किसी के पाँव से लक्ष्मी आती हैं और किसी पाँव से लक्ष्मी जाती हैं। ऐसा मैंने सुना है, तो देख रहा हूँ जहाँ तहाँ बहुत जगह, यही नहीं। और श्रीधाम वृंदावन में जब मैं पढ़ता था
1956 57 में मेरे बगल में काठिया जी का आश्रम, पुराना काठिया, 1800 महात्मा भोजन करते थे। आज उदय प्रलय होता है, आस्थान का उदय प्रलय। आज से 10 वर्ष पहले करे यह स्थान कैसा था, आज कैसा है। एक सज्जन कल कह रहे थे, कोई अपरिचित आए थे, महाराज ये तो स्वर्ग हो गया। उनका सुनिए, गलत बात है। स्वर्ग तो नाशवान है, स्वर्ग उपमान मत दीजिए। जोर सरकार की निवास स्थान स्थली है, स्वर्ग से उपमान मत दीजिए। और साकेत को लोग से दे सकते हो आप, उसका महाप्रलय में नाश नहीं होता है। राधे राधे राधे। नहीं महाराज, हम तो जो जानते सो ही कहेंगे ना। जादव थे, जादव किसी अन्य गांव के। महाराज 10-15 वर्ष में पहले आया था, आज आया, हम तो आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या मंदिर हो गया, क्या सीढ़ियाँ हो गई कमला जी में, ये पार्क बन रहा है। वहाँ देखा चारों तरफ राधे राधे हो रहा है, नई सृष्टि हो गई। क्या महाराज, कल जैसे मनुष्य का उदय प्रलय होता है, उसी प्रकार जमीन का भी उदय प्रलय होता है। उनका बिल्कुल होता है, आप समझ गए आप। श्रीमान धुंधकार जी कहते हैं, बड़े दिनों में भयंकर गर्मी होती है, एक ही टाइम रसोई। सरकार के लिए मात्र 2 इतनी बड़ी फुल्की रोटी, यहीं से घी ले जाते हम 2 कंटर, गर्म कर धुआं जाता, उसको छेद कर उसमें घेर देता। अब थोड़ा साग, रात को हमारे महाराज जी ठाकुर जी भोग लाकर लेते, बस दूध लेते, भजन करते, खूब भजन करते। अच्छा, वो दिन का प्रसाद है, कभी कभी उसमें से बास आ जाती है, गंध, दुर्गंध जिसको कहते, ये तो हमने आंखों देखा है। श्रीमान विष्णु रूपधारी को धुंधकार जी कहते हैं, जिस बदबू आने वाली पदार्थ वस्तु को खाकर शरीर को मोटा तगड़ा किया है, और उसके द्वारा तुम कहते मैं अमर हो गया। जिसमें से बदबू आती थी, उस भात चावल को खाकर तुमने शरीर को मोटा तगड़ा किया, और तुम चाहते हम अमर हैं। ये मूर्खता है। वर्षा होती है, वो कहते हैं तो बुलबुले नहीं, छोटे छोटे बुलबुले, बुदबुदा, उसी प्रकार से संसार में हम और आप सबके सब वर्षा काल में बुदबुदा के समान हैं। कोई कहे वर्षा हुई, बुदबुदा हो गया, 2-4 दिनों तक रहेगा, संभव है? और एक क्षण के अंदर जाए गोपाल। किसी बुदबुदे को जाने में देर क्षण भी नहीं लगता। इसी प्रकार से अनित्य अकार्यक इस शरीर को प्राप्त करके सबों को धुंधकारी विष्णु उद्धार करके उपदेश देते हैं, भगवान नाम लेना चाहिए। जो भगवान नाम नहीं लेगा, मेरे समान प्रेतात्मा बन करके चक्कर काटता रहेगा, कल्याण नहीं होगा। तो हमारे आनंद दया के सागर श्रीमान बड़े भैया गोकर्ण जी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने। किसके लिए कौन करता है इस युग में? मेरा कल्याण हो गया। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, पत्तन नगर के श्रोताओं, भजन करो, भजन करो, भजन करो। यह कह ही रहे थे, जय विजय नंद सुनंद 4 पार्षद, चमकीला हवाई जहाज लेकर, हवाई जहाज में ना विमान, भगवान के यहाँ विमान ले आए।
सब उतरे। गोकर्ण जी को सबों ने प्रणाम किया। गोकर्ण जी पूछा, आपका परिचय? हम विष्णु लोक से आए हैं, भगवान के हम पार्षद हैं, हमारे नंद सुनंद जय और विजय नाम है। कैसे आए? आपने श्री कृष्ण स्वरूप भागवती कथा श्रवण कराकर इनका कल्याण किया, इनको लिवा लेने के लिए हमको भगवान ने भेजा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने ऐसा पक्षपात क्यों किया? क्या कहते हैं? अत्रैव बहवः शांति श्रोतारो निर्मला। हमारी द्वारा कथा हुई, इसमें केवल धुंधकार ही सुरता नहीं थे, वो तो अंतर्हित सुरता थे बांस के छुए सुलाग में। आज प्रत्यक्ष बैठने वाले हजारों की तादाद में। आप इनके लिए तो विमान ले आया, इनके लिए कुछ नहीं, तो आप क्या भी पक्षपात होता है क्या? श्रीवाद भगवान गोकर्ण जी पूछते हैं तो क्या उत्तर मिलता है? राधे श्याम जी क्या उत्तर मिला सो देखिए। वो क्या कहते हैं सुनिए महाराज। श्रवणम तु कृतम सर्वैः, जितने आपके श्रोता यहाँ है सबों ने श्रवण किया, किंतु यहाँ चले किसी ने कान झाड़ा, किसी ने नाक झाड़ा, किसी ने कुछ किया। जत पठतम तद गुरुवे समर्पितम कर दिया, घर जाकर दुकान में लग गए। धुंधकारी जी बांस की सुलाक में छेद में कथा सुनी बैठ करके, दिन बीता, कथा समाप्त हुई, अब विचारने लगे, ओहो परिषि का कल्याण किस प्रकार स्वभाव जी ने कर दिया। भक्ति महाराज दोनों बेटों को लेकर चक्कर काटती रही। देवर्ष नारद जी ने भागवत जी कथा कराकर उनका कल्याण कर दिया। रात को विचारा करते थे, दिन में श्रवण, रात को मनन। इसीलिए फल भेद उतर जाए थे। आप कहते हैं पक्षपात, हमने पक्षपात नहीं किया हमारा। श्रोता ने जैसा किया वैसा फल मिला। कोई उपाय बताइए? उपाय है, दोबारा आप कथा कहिए, इन्हीं के समान, धुंधकारी के समान कथा श्रवण करें और रात को मनन करें। जैसे हम आए ना, स्वयं भगवान आएंगे और सबों को लिवा कर चले जाएंगे। ये कौन कहते हैं? भगवान के पार्षद गोकर्ण जी को। अब भगवत सो धुंधकार भी सुन रहे हैं, सारी सभा ने सुनी। ठीक है, तो श्रीमान विष्णु रूपधारी धुंधकारी ने गोकर्ण जी के चरणों में नमस्कार किया। श्री कृष्ण है, ध्यान रखेंगे। विमान पर नमस्कार, परिक्रमा करके भगवान नाम लेते विमान आसीन होते हैं। नाम लेते अभिलाम लेंगे, नाम लेते हुए विमान चला वहां से। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी प्रत्यक्ष सभी श्रोताओं ने देखा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जाति के थे, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब थे।
प्रत्यक्ष देखा, धुंधकारी के उपद्रव भी देखे थे इन लोगों ने। अब बांस सुलह में बैठ करके और रोज कथा समाप्त होती, एक गांठ फटती थी, 7वें दिन अंतिम गांठ फटी, उससे क्या निकला? ओह, साक्षात भगवान रूपधारी। प्रत्यक्ष देख करके, प्रत्यक्ष क्यों प्रमाण, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। भला बताइए, इसको हम कहेंगे ये करवीर का फूल है, कोई मानेगा? कनेल का है, ये क्या है? कमल का फूल है ना? कमल नहीं, गुलाब है, गुलाब। तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। श्रीमान गोकर्ण जी ने सबों को समझाया, श्रोताओं, आप लोगों ने अपने इन्हीं नेत्रों से क्या सुंदर भगवती लीला का दर्शन किया और भगवान के पार्षदों ने आपको आशीर्वाद दिया है। हम आमंत्रित करते, सब आइए, कल से कथा होगी। अब तो सब साकांक्ष हो गए, समय से सब आए, कथा प्रारंभ हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं 7 कथा समाप्त हुई। कथा परिसमाप्त को प्राप्त होती है स्वयं भगवान कृष्णचंद्र आदि। एक नहीं, जितने श्रोता उतने विमान आ गए। स्वयं भगवान द्विज मुरली मनोहर कृष्णचंद्र गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। साक्षात स्वयं भगवान दोनों हैं, ये अंश है, वो अंशी, और अपना रूप प्रदान कर दिया। अपना रूप प्रदान मान उनको अपने मिला लिया। वही तो आए थे, सारा काम करके जा रहे। बताते हैं श्री सूत जी सौनकादिकों से, अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेजाता श्रीमद् भागवत श्रवात्। स्पष्ट श्री सुखदेव जी के पट्ट श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ब्रह्मर्षियों, हे श्रीमान सौनकादिको, जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ, 11,000 वर्षों तक धरातल पर रहकर, अब भला आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा कल अयोध्या का दृश्य। कल के अयोध्या का दृश्य ऐसा विलक्षण था, वाह! जब कई लाख वर्ष हो गए रघुनाथ जी को जहां से जाए गए, अब मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था देखी। ठाकुर जी ने उनको भेजा है काम करने के लिए। देखिए, ईश्वर ने जिसको जिस काम के लिए भेजा है सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने लोग नहीं करते। किस काम के लिए आए यहाँ? मनुष्य हो, चाहे माता हो, पुत्र, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, जवान हो, युवती हो, बूढ़ा बुढ़िया हो, सबों को भगवान ने भेजा है 2,98,00,000,000 जन्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला है। गर्भ संहिता में लिखा है, जिह्वाम, जिह्वा नहीं जीवा है, जिह्वाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तये कीर्तते लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणीम स नारोहति दुर्मति। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है, सीढ़ी। ये अपने यहाँ हॉर्न की व्यवस्था है, यूनिट खराब हो जाता, कैसे ठिकाना नशे नहीं चाहिए। तो घनश्याम बाबू ने कहा
शंभू ठाकुर को नसीन बना लो। पैसा भी नहीं लिया उन्होंने, लोहे की नसीन बना दी। किसी पर काम होती तो चले जाते ना लोग। जब तक नई नसें नहीं थी परेशानी होती थी। तो जो मानव शरीर है, राधे राधे, आसन बदल लीजिए, हम भी बदलते हैं। ये देखिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए। श्रीमान भगवान गर्ग जी कहते हैं, उन दिनों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। अरे जदुकुल के पुरोहित थे, जैसे रघुकुल के पुरोहित भगवान वशिष्ठ, जदुकुल के पुरोहित भगवान गर्ग। भगवान का नामकरण नहीं किया था, वही गर्ग संहिता लिखी। उसमें एक मंत्र है, जिह्वाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनियम न कीर्तयेत। जिह्वा प्राप्त करके जो मानव कीर्तनीय एकमात्र श्री कृष्ण, उनके नामों का कीर्तन है, उनके नाम का स्मरण है, उनके नाम का भजन है, उनका नाम का चिंतन है, तो उसकी क्या स्थिति सो बताते हैं। लब्ध्वा मोक्ष निश्चरण कहते हैं सीढ़ी को, नशेनी को। लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणी स नारोहति दुर्मति। वो दुर्भागा है, अभागा है, नशे प्राप्त करके भी चढ़ नहीं पाता, नीचे गिर पड़ता है। 2 अरब 98 करोड़ जोनियों में चक्कर काटते रहो। इसीलिए श्रीमान गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई। भगवान स्वयं आए, भगवान परशुराम कहा था, स्वयं अपना स्वरूप प्रदान करके तो गोकर्ण जी को और स्वयं को विमान आरूढ़ करके सब ले जाते हैं गोलोक धाम। कहते हैं जैसे अयोध्या वास भगवान श्री राम। एक छोटी सी बात सुना देता। श्रीमान पंडित प्रोफेसर नाम धन ब्रजवासी श्री श्री गया प्रसाद जी महाराज मुखारविंद की बात सुना रहा। दुर्लभ सत्संग दुर्लभ होता है, संत वाणी सुनना बड़े पुण्य की बात है। आपने कहा एक बार राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट सीता प्रेकांत भगवान राम सिंहासनस्थ थे, खचाखच सभा भरी हुई थी, सुशब नहीं होता। किशोरी मणि राजसभा में नहीं जाती। चारों भाई हैं, श्रीमान पवन कुमार हैं, महामना ब्रह्मर्षि वशिष्ठ विराजमान। प्रत्येक दिन ब्रह्मर्षि के द्वारा आदेश प्राप्त करके हनुमान जी ही प्रश्न करते, भगवान राम उत्तर देते। ये परंपरा थी, मर्यादा थी। रोज खचाखच सभा भरी। श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन
महामना पंडित प्रवर जी ने क्या कहा, भगवान राम विराजमान है, सारी प्रजा बैठी है, श्रीमान हनुमतलाल जी उठेंगे, नमस्कार पूर्वक आचार्य चरण की ओर आदेश प्राप्त करने का अपनी सांकेतिक मुद्रा बनाएंगे, तो ऊपर से आदेश मिलता है, श्रीमान भगवान रघुनाथ जी समाधान करते हैं। ये परंपरा थी। आज क्या लीला हुई, पहले उठते थे हनुमान जी नमस्कार प्रणाम करते, आज खड़े हो गए लठिया के समान, न नमस्कार न प्रणाम, कुछ नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा, ये तो अमर्यादित बात है। आपने पूछा क्या बात है हनुमान, हम मेरे हृदय में एक प्रश्न है, उसका समाधान आप करिए। भगवान राम ने कहा, रोज आप मर्यादा के साथ उठा करते थे, प्रश्न करते थे, गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं जथा मति आपके प्रश्न का समाधान करता था। आपने आज मर्यादा उल्लंघन किया, क्यों किया? भगवान आज मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे प्रश्न का समाधान करो। आपने सोचा बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुरंत आपने ब्रेक लगाया, कहा बताओ क्या प्रश्न है आपका। देखिए श्रीमान भगवान राम ने मुस्कुराते हुए, वो सब समझते हैं, हमको आपको समझाते हुए पूछा क्या प्रश्न है बताइए। तो आप बड़ा हो कि आपका नाम बड़ा है ये बता दो। राम 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 बताते हैं ना, लोग कहते हैं खुदा, हिंदी में कहावत है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। चूहिया मैंने मुसरी, मुसरी जानते हैं, छोटी मूस का बच्चा छोटा छोटा। खुदा पहाड़ निकली मुसरी, फिर आदेश से भगवान मुस्कुराने लगे। देखो भैया, इसमें कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। मुझसे सुनना चाहते हो, तुम्हारा प्रश्न क्या है तो बताओ, बताइए। सारी प्रजा साकांक्ष होकर के मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन, गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155805001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। Shri Ram
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण जगन मंगलकारी चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सहा दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। हम लोग समस्त श्रोता वक्ता यहाँ उपस्थित अथवा चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सब के सब बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की अभी जो महात्म कथा चल रही है, इसमें भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, दिव्य देव समाज मुख्या वदंती, आकाश में अपने अपने विमानों पर सौवाहन सौपरिकर विराजमान समस्त देवता मर्तलोक में रहने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रावियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं अघाते। इन देवताओं ने एवं सतयुग त्रेता द्वापर के ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने बड़ी लंबी तपस्या कर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्रसन्न किया। उन्होंने भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने अलौकिक दर्शनों के द्वारा सबों को कृतार्थ करते हुए मांगलिक दर्शन देते हुए प्रस्तुत होकर पूछा, आप लोग किस उद्देश्य से ये विलक्षण तप परायण हो? सबों ने नतमस्तक होकर यही निवेदन किया, प्रभु यदि हमारी तपस्या से आप खुश हो, प्रसन्न हो, अब वरदान देने के लिए पदार्पण हुआ है आपका, तो हम सब आपके चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना यही करेंगे कि स्मृति जन्मना स्यात्। कलयुग में ध्यान रखिए, कलयुग में भले ही थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो, मनुष्य बनाकर हमें जन्म देने का आप अनुकंपा करें, अनुग्रह करें। वहाँ क्या करोगे? स्मृति मत जन्मना स्यात्, अर्थात हमें यह स्मरण रहे हमने किस उद्देश्य से तपस्या की थी। अर्थात कलयुग में मर्त्य लोक में
जन्म लेकर लंबा समय नहीं, थोड़ा ही समय मिले तो आपके मंगलमय नाम का कीर्तन, स्मरण, चिंतन, जाप करके आपका नित्य सानिध्य प्राप्त कर आपकी सेवा करेंगे। भगवान बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, कहता था आज तो उन देवर्षियों ने, उन ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने, समस्त देवताओं ने क्या वरदान मांगा? कलयुग में हमें मानव बनाकर कुछ ही समय के लिए आप जन्म दें ताकि आपके मंगल में नाम का जाप कर आपकी सेवा के लिए आपका नित्य साहचर्य हमें प्राप्त हो सके। सुना हम 50 वर्ष, 75 वर्ष, 70 वर्ष, 40 वर्ष के हो गए, लेकिन जानते हुए, समझते हुए कि धरातल पर जिसको हम देख रहे हैं ये सब के सब क्षण भंगुर हैं। आपको मालूम होगा ही, मेढक जिसको मिथिला में बेंग कहते हैं, वह जब मरता है, जो बड़े मेढक होते हैं, उसकी खाल, उसकी चाम राशन बिकती है। अन्य बहुत सारे जीवों का जो शरीर है उससे प्राण निकलने के बाद उसकी खाल की कीमत होती है। और जो शरीर हमको आपको मिला है, जिसको प्राप्त कर हम नाना प्रकार अभिमान गुमान आदि करते हैं, अब भगवान के सामने है, भगवान के मंगल में बिगड़ा मंदिरों से दूर रहकर भी अपने जन्म को सफल करने के लिए असीम फल देने के लिए भगवान के मंगल में नाम विराजमान, उनसे सर्वकालीन संबंध नहीं संस्थापित कर पाते। ये बड़े दुख की बात है। हमको, आपको, सबों को भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए। यदि आप अपना या पुरजन परिजन सबों का कल्याण चाहते हो तो बिना नाम की शरण लिए कुछ होने वाला नहीं है। चाहे हम सैकड़ों बार गंगा के किनारे रहकर उनका सेवन करें, प्रयाग में रहकर कलवास करें, अयोध्या वृंदावन आदि जितने भी धाम धामांतर हैं, पर्यटन के द्वारा समूह के दर्शन कर लें। जो आनंद, जो शांति, जो सुख नाम के द्वारा प्राप्त होता है भैया, अन्य साधनों से नहीं मिलने वाला है। ये आपको जो शरीर मिला है, जिसको हम नाना प्रकार चंदन, तिलक, आभूषण, कपड़ा लता से सजोते हैं, संवारते हैं, श्रृंगार आदि करते हैं, वह आपका नहीं है। बताते हैं अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अविहिते, मन पचते हैं अवसर बीते। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए साधन चाहिए। समस्त साधनों का सम्राट यह शरीर है। इस शरीर को साधन समझिए। और शरीर में रहने वाला, जिसके संपर्क से हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नामस्मरण आदि करते हैं, वो है साधक। जिसका शरीर है वह हुआ साधक, शरीर हुआ साधन, जीवात्मा
रूपी साधक मनुष्य शरीर रूपी साधन के द्वारा वह पदार्थ प्राप्त कर सकता, कौन सा? जिसको प्राप्त कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का संस्कृति चक्र से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है। बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास शिलाजी, ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी, ऊर्ध बाहु विड़म्बत ने कच्चित क्षणों में, मैं भगवान वेदव्यास जी कहते हैं अपने दोनों हाथों को ऊर्ध्वगामी करके ऊपर उठाकर बार बार गला फाड़ फाड़ कर यही कहता हूँ, अरे वो कलयुग में रहने वाले मानवों, चाहे तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, चतुर्वर्णों में से कोई भी क्यों नहीं हो, सबों को बराबर अधिकार है भगवान नाम लेने का। यदि तुमको धर्म चाहिए तो नाम के शरण लो, अर्थ चाहिए तो नाम के शरण लो, काम चाहिए तो नाम के शरण लो। अरे बाबा मोक्ष चाहिए, आना जाना जो चक्कर है उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो भी नाम के शरण लो। श्रीमान बालक भक्त ध्रुव जी को उनके गुरु जी देवर्षि नारद जी जब उपदेश देते हैं, कहते हैं जो भजन करने के लिए, तो क्या पूछते हैं? श्रीमान ध्रुव जी महाराज, गुरुचरण सूरजबन नटते भूवि, आप तो जगत कल्याण के लिए त्रिलोकी में सूरज के समान चक्कर काटा करते हैं। मेरे मन में एक शंका है, बोलो बोलो ध्रुव, जो भी शंका बोल दो, समाधान हो जाएगा। आपने कहा भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते हुए, दान करते हुए नाम का, कीर्तन करते हुए नाम का क्या दिव्य शांति प्राप्त हो सकती है? तो क्या उत्तर देते हैं? श्रीमद् भागवत जी की बात है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, राजकुमार धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणम पादसेवनम। राजकुमार ध्रुव, आपको संस्थागत साधक ध्रुवभूषण ध्रुव, आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में लगन रखने वाले ध्रुव, भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक इस प्रकार की व्यवस्था है। जो वास्तविक कल्याण अपने आप को चाहता है, क्या करे? जिस किसी को धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, या इन चारों पुरुषार्थों से अलग अलौकिक एक और पुरुषार्थ है, जिस उस अलौकिक पुरुषार्थ के सामने ये चारों पुरुषार्थ लाए समझी रज कण के समान हो जाते हैं। वो कौन सी है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तिनके के समान, रज कण के समान हो जाते हैं। बड़ा सुख मिला, शांति मिली। गुरुदेव के चरणों में तक रखा, 4 परिक्रमा की, चल दिए। कहने का तात्पर्य है मानव शरीर समझते तरसते हैं,
और क्या कहते हैं, अरे इन मर्त लोक में मानव शरीर प्राप्त कर रहने वाले जो हैं उनके भाग की कहाँ तक प्रशंसा करें। धन्य हो धन्य हो धन्य हो। हम अपने हृदय पर छाती पर हाथ रख कर देखें, क्या जिस काम के लिए हम आए, जिस काम के लिए हम आए थे, क्या वह काम हमसे हो गया? एक छोटी सी बात सुना तो हमको हमारे गुरुदेव ने कहा था, आप लोगों ने बान जी को, बाबा राज हरिदास जी को देखा होगा। उनके गुरुजी थे, आजकल बेगूसराय, पहले मुंगेर जिला था, मनसेरपुर नाम का गांव आज भी है। उनका नाम श्री राजकादास जी महाराज, लेकिन लोग खाड़ो बाबा कहा करते थे। रायश्याम जी हर गृहस्थ थे, हर हमेशा जो नामामृत महोदधि में अवगाहन परायण रहा करते थे, अर्थात उनके रोम रोम से नाम निकला करते थे। तो उनके यहाँ जो 2, 4, 5 साधक रहा करते थे, अपने लोग नहीं हंसते हैं कभी कभी ठठा ठठा कर, हंसते थे लोग तो रोते रोते पहुंच जाते थे। देखो भाइयों, क्या तुमने जिस काम के लिए देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया, क्या तुमसे वह काम संपन्न हो गया? अद्भुत महात्मा थे। देखो तुमके शरीर क्यों मिला? भगवान का भजन करके और संसार से उपरामता प्राप्त कर भगवत चरणारविंद की लो लगानी है, तब तुमको हंसना चाहिए। अरे मानव शरीरधारियों, तुमको रोना चाहिए तब तक जब तक तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। ये देखो रायश्याम जी, कथा इसीलिए सुनी जाती है, हम जो काम करते हैं क्या ठीक है, नहीं ठीक है तो उसमें सुधार लाना चाहिए। इसीलिए कथा तो सुनी जाती है ना, कि सारा काम छोड़कर यहाँ बैठकर कथा सुन देते हैं प्रत्येक वृंदावन में, अब गेट से निकलेंगे झाड़ झूर करके चल देंगे, ठीक हुआ? नहीं। एक हम हरिवंश महापुराण की छोटी सी बात सुना देते हैं, ये जीवनोपयोगी है। देखिए जितने संत महात्मा हुए हैं वे यही कहते हैं, तुम जिसका ध्यान करते हो, जिसकी आस लगाए बैठे हो, वो तुम्हारे नहीं है। तो हमारे कौन है? तो कहते हैं नारायण स्वामी, करुमन नंद नंदन का ध्यान, करुमन नंद नंदन का ध्यान, यह अवसर तो ही फिर न मिलेगो, मेरे क्यों अवमान, घूंघर वाली अलके मुख पर कुंडल झलकत कान। और निम्बार संप्रदाय के संत हैं, नारायण अलसालेन अलसालेन नैना झूमत रूप निधान, कर्मल नंदन का ध्यान। कहने का तात्पर्य, जितने संत महात्मा हुए हैं, देखिए हमको उनसे गुण लेना चाहिए। वे क्या करते हैं उनकी ओर दृष्टिपात करोगे, नरकादिकों में भी हमको ठोर नहीं मिलेगी। इसीलिए आया है सिद्धस्य गति चिंतनीय। जो साधु महात्मा क्या करते हैं, इसकी कभी चिंतन, इसका कभी चिंतन हमको आपको नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट आया है, ईश्वरानाम
बचा सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। जो महापुरुष होते हैं उनके वचनों को अपने हृदय में रखकर अनुसार काम करो। वे जो करते हैं उसकी नकल करोगे बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं महापुरुष जो करते हैं उनमें से जो आत्मोपयोगी हो उनको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। कैसे? प्रातः काल उठकर रघुनाथा मातु पिता गुरुनावे माथा। क्या बढ़िया बात। प्रातः काल उठ करके अपनी माँ, अपने पिता, गुरुजन, अपने से श्रेष्ठ उनके चरणों में वंदना करो, नमस्कार करो। क्या होगा? हमने जो अपने से बड़े उनके चरणों का अभिवादन किया, मिला क्या हमको? उनके मंगलमय शरीर में जो शुभ कर्म हैं उनकी छीट हमारे नमन होने से हमारे अंदर स्वतः आ जाता है, बिना मांगे आ जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है हम अपने से बड़ों का तिरस्कार करने से बाज नहीं आते। परिणाम देख लीजिए। एक छोटी बात सुना देता हूँ। गुरु पूर्णिमा नहीं होती है, यहाँ भी होती है। तो वृंदावन में मिथिला कुंज के बगल में ही एक फरलांग दूर पर उड़िया बाबा का आश्रम, उड़िया बाबा का। उड़िया बाबा जी महाराज थे, बड़ी भीड़ लगा करती थी। और थोड़ी देर फिर बाद में उपदेशामृत के द्वारा सबों को आप्लावित किया करते थे।